ओके, सेम सीन लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक सोफ़ा है, लेफ़्ट साइड में विंडो है, और मुझे एक सीलिंग क्रिएट करना है, ठीक है, और सीलिंग में लाइट ऐड करना है, ठीक है। तो एक लाइट होता है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लाइट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट लाइट ऐड करने के लिए एक हमने मटेरियल देखा हुआ था, वीरे लाइट मटेरियल, ठीक है। तो वो मटेरियल मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सो पहले तो एक सिंपल सीलिंग देते हैं। अगर मुझे राउंड लाइट्स सीलिंग में ऐड करना है तो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर वॉल्स को, फ्लोरिंग और जो अपना सीलिंग है इसको सिलेक्ट करते हैं, और ये जो, ठीक है, तो सिर्फ वॉल्स और इनको ही मैं आइसोलेट करता हूँ। टॉप में आते हैं और मैं यहाँ पर एक सिंपल सा सीलिंग बनाते हैं। तो मैं लाइन लेता हूँ 2.5, क्लिक, स्प्लाइन को क्लोज कर देते हैं। तो ये एक स्प्लाइन बन गया। इसके बाद मैं लेता हूँ एक सर्कल, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो मैं रखता हूँ, मे बी मे बी इसे रखता हूँ मैं 3 इंच, ठीक है, या मे बी रखता हूँ मैं 2.5 इंच। तो ये उसका रेडियस है, मतलब 2.5 इंचेस। तो इसका डायमीटर जो है वो 5 इंच रहेगा, ठीक है। और इसके कॉपीज़ निकालते हैं, शिफ्ट, मैं इसे रखता हूँ कॉपी, क्योंकि मुझे इन्हें अटैच भी करना है, ठीक है। और इंस्टेंस जो है वो अटैच नहीं होते, ठीक है, इसलिए मैंने कॉपी रखा। मैं इसे यहाँ पर रखता हूँ अभी के लिए, शिफ्ट, कॉपी, कॉपी, ओके। फिर इन सबको सिलेक्ट, और साथ में उस लाइन को भी सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे वॉल भी है तो थोड़ा लाइन को सिलेक्ट करना मुश्किल है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा ध्यान से करते हैं। तो मैं कंट्रोल प्रेस करके सबको सिलेक्ट करता हूँ, फिर ऑल्ट प्रेस करके इनको निकाल देते हैं, ठीक है। लेट्स सी, ओके, एक बार चेक करते हैं पर्सपेक्टिव में। ओके, तो ये परफेक्टली लाइन और मेरा सर्कल सिलेक्ट है। इनको मैं आइसोलेट करते हैं, ऑल्ट क्यू, और मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी स्प्लाइन है, ठीक है। लाइन हमारा स्प्लाइन होता है, मतलब जिसमें वर्टेक्स, सेगमेंट और स्प्लाइन का ऑप्शन हमको यहाँ मिलता है, ठीक है। तो मैं एक को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, और मैं करता हूँ अटैच विथ दिस, 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 दिस। तो ये सब अटैच होके एक ही शेप बन जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड का अमाउंट मैं रखता हूँ अराउंड 3 इंचेस। तो ऐसे कुछ यहाँ पे होल्स क्रिएट होंगे, ठीक है। इसके अराउंड एक फ्रेम भी आता है तो वो भी मैं बना लेता हूँ। तो अब क्विकली कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मैं जगह पर ही एक कॉपी निकालते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल वी से ये जगह पर ही एक कॉपी निकलेगा इसका, ठीक है। सो कंट्रोल वी, या तो ऐसे भी कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, राइट क्लिक, मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर क्लोन, ठीक, क्लोन मतलब कॉपी, तो क्लोन, तो मैं इसको कॉपी ही रखते हैं, ओके। तो अब क्या हो गया, इसका एक जगह पर ही कॉपी नया निकला, ठीक है। और इस कॉपी का जो एक्सट्रूड है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, तो बचेगा सिर्फ ये शेप।
और इस शेप में से मैं स्प्लाइन में जाता हूँ और ये जो बाहर का स्प्लाइन है उसे डिलीट कर दे तो सिर्फ सर्कल्स बचेंगे। इन सारे सर्कल्स को सिलेक्ट और इन्हें मैं दे देता हूँ एक आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन, क्लिक एंड ड्रैग, तो ये सबके ऊपर आएगा। ठीक है, इसका भी मैं वैल्यू रख सकता हूँ, तो मान लो कि मैं यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ -0.5 इंच, तो हाफ इंच का ये थिकनेस आएगा, ये सब पे आ जाएगा। इसको बंद करो और इसको फिर से एक्सट्रूड करो। और फिर फ्रंट या लेफ्ट में आ जाओ और इसका वैल्यू जो है वो थोड़ा कम करते हैं। ओके, तो आई थिंक इतना ठीक है। अब ये कट टू कट है ये सीलिंग, मतलब जितना वॉल्स है उसी के अराउंड ही आ रहा है, तो मैं इसको वॉल के साथ सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट क्यू। ओके, सो फ्रंट में आता हूँ मैं और टॉप से थोड़ा सा नीचे रखता हूँ मैं इसे, क्योंकि अपना फॉल्स सीलिंग है। ठीक है, और मैं चारों तरफ से एक छोटा सा गैप छोड़ते हैं, क्योंकि ये एकदम टच होके आ रहा है। ठीक है, लेकिन पहले एक मैं काम कर देता हूँ कि सपोज़ इसके अंदर अगर मैं लाइट रखना है तो मैं कौन सा लाइट रखूँगा, तो मैं रखता हूँ सेम वीरे लाइट, लेकिन हमारे पास वीरे के अंदर एक प्रीसेट है डिस्क। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइट भी राउंड है, तो लाइट्स, वीरे, वीरे लाइट, और मैं इसको प्लेन की जगह रखता हूँ डिस्क। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग। ओके, और फिर इसको सारी जगह पर इंस्टेंस रख के प्लेस कर दो। ठीक है, मैं टॉप में आता हूँ और इसका एक इंस्टेंस यहाँ पे रखते हैं, इंस्टेंस। ओके, फिर दोनों को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करो, इंस्टेंस, इंस्टेंस, थोड़ा एडजस्ट कर लो ताकि ये आ जाए। अब मैं सारी लाइट्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर ऊपर हमारे पास सिलेक्शन फ़िल्टर है, तो इसमें से मैं लाइट्स रखता हूँ सिर्फ, ताकि लाइट्स ही सिलेक्ट हो, बाकी कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना हो। और फिर मैं यहाँ आते हैं फ्रंट में और इसको यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि इंस्टेंस है तो एक लाइट को भी सिलेक्ट करके मैं मल्टीप्लायर बढ़ाता हूँ तो सबका बढ़ेगा। ठीक है, तो कैमरा में आता है जो हमने ऐड किया है, और मैंने एक लास्ट रेंडर यहाँ पर करके रखा था। ठीक है, मैं फिर से एक बार रेंडर करता हूँ विथ डिस्क लाइट। ठीक है, और हमने फॉल सीलिंग भी अभी ऐड किया है। ठीक है, सो रेंडर, थोड़ा टाइम जाएगा, तो मैं ओके, अभी सीलिंग को हमने कलर नहीं दिया है तो ये ऐसे आ रहा है। तो यहाँ देखो तो हमको वो वाइट लाइट भी दिख रहा है, क्योंकि हमने उसे अभी तक इनविजिबल नहीं रखा है। तो इस केस में मैं इसको इनविजिबल रखूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर वो लाइट दिखाई दे। ठीक है, सो अभी मैं पूरा रेंडर नहीं करते, कैंसिल करता हूँ और एक रीजन रेंडर करके देखते हैं। तो रीजन, सो मैं इतना ही सिलेक्ट करके रेंडर करता हूँ। ठीक है,
तो ऐसे लाइट दिखाई देगा, और ये सिर्फ लाइट दिखाई नहीं देगा बल्कि एक्चुअली लाइट आएगा भी। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इन लाइट्स को थोड़ा बैलेंस करते हैं। मुझे चाहिए कि अंदर थोड़ा लाइट जो है वो कम आए, ठीक है, मुझे थोड़ा अंधेरा ही चाहिए, ठीक है। तो मैं कैंसिल करता हूँ उसको, यहाँ से रीजन की जगह व्यू रखते हैं, कैंसिल करता हूँ मैं, और यहाँ पर एक छोटा सा गैप क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से सिलेक्शन फिल्टर जो है वो चेंज करते हैं, लाइट्स की जगह मैं ऑल रखता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, और इसे भी कलर मैं मटेरियल में जाके दे देता हूँ। तो मैं सेम एक ग्रे जो मटेरियल वॉल को दिया है वही इसको भी दे देते हैं। और ये जो है फ्रेम हमने बनाया है, इसको मैं थोड़ा एक डार्क मटेरियल ये वाला देता हूँ, ठीक है। जो मैंने विंडो फ्रेम के लिए बनाया था वही मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो सीलिंग है इसको सिलेक्ट करते हैं, और इस सीलिंग को सिलेक्ट करके मैं आता हूँ मॉडिफाई, लाइन के अंदर वर्टेक्स, और ये वर्टेक्स सिलेक्ट, और मैं इसे थोड़ा सा इस तरफ मूव करते तो ताकि एक गैप क्रिएट हो, ठीक है। और मुझे सपोज़ यहाँ पर भी एक गैप चाहिए तो इसको भी थोड़ा मूव करते हैं। तो अब मेरे पास ये दो साइड में एक गैप है, ठीक है। सो चेक करते एक बार। ओके, अब इसके ऊपर मेन जो अपना सीलिंग आएगा वो भी मैं बनाता हूँ। तो एक सिंपल सा बॉक्स से इसको पैक कर देते हैं। तो एक्चुअली हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। मैं आइसोलेट करते हैं, ठीक है। तो ये अपना मेन जो सीलिंग है वो है, ठीक है, और उसके नीचे ये वाला है, ठीक है। अब मैं इस लाइट का जो मल्टीप्लायर है वो कम करते हैं जो विंडो से आ रहा है, या तो मैं इसको ऑफ ही कर देते हैं, ठीक है। तो इस लाइट को ऑफ कर दो। अब जो भी लाइट आएगा वो इस लाइट से आएगा, ठीक है, जो सीलिंग में हमने ऐड किया है। तो एक बार एक रेंडर करके देखते हैं कि कैसे लाइट ओवरऑल मुझे दिख रहा है। ओके, तो काफ़ी डार्क दिख रहा है। ओके, लेकिन ऐसा ही मुझे चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी इनडायरेक्ट लाइट ऐड करना है। ओके, एक बार मैं इसे कंप्लीट रेंडर करके रखता हूँ ताकि ये कैसे दिख रहा है वो दिखाई दे। अभी क्या हो रहा है कि लाइट और भी ज़्यादा आ रहा है क्योंकि बाहर स्काई भी है। तो हमने लास्ट टाइम जो सन ऐड किया था तो वो सन मैंने अभी डिलीट किया था, लेकिन सन के साथ मैंने बताया था कि स्काई भी अप्लाई होता है एनवायरनमेंट पे। तो मैं एनवायरनमेंट में आता हूँ, तो यहाँ से रेंडरिंग मेन्यू में आ जाओ, एनवायरनमेंट, और यहाँ पर एनवायरनमेंट पे स्काई भी है, ठीक है। तो ये स्काई निकाल देते हैं, राइट क्लिक, क्लियर। ओके, तो ये जो दिख रहा है बाहर ये स्काई है, और उस स्काई का भी लाइट आ रहा था, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने स्काई ऑफ कर दिया है, निकाल दिया है रेंडर। तो अभी ये नाइट व्यू जैसा लगेगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट होने देते हैं रेंडर, और देखते हैं ये कैसा दिखता है। ओके, तो ये रिज़ल्ट मुझे अभी मिल रहा है, ठीक है। सो ये जो गैप क्रिएट किया है यहाँ से मुझे एक इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, ठीक है। इनडायरेक्ट लाइट मतलब मैं एक दिखा देता हूँ एग्जांपल। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है। तो ऐसे सीलिंग के अंदर ये से जो लाइट आता है इसको इनडायरेक्ट लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा मुझे कुछ लाइट क्रिएट करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा लाइट कम ही रखा है अंदर, ताकि तुमको इनडायरेक्टली लाइट का इफेक्ट और अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। चाहो तो बाद में बढ़ा भी सकते हो, तो विंडो से लाइट जो हमने ऐड किया है उसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं इनडायरेक्ट लाइट ऐड करने के लिए वीरे लाइट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लाइट्स,
वीरे, वीरे लाइट, और इसको मैं रखता हूँ प्लेन लाइट। और ये जो गैप है, इस गैप में हम एक वीरे लाइट क्रिएट करते हैं। और फ्रंट में आते हैं, और मैं इसे रखता हूँ थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो ये फॉल सीलिंग है, लेकिन एकदम कट टू कट मैं यहाँ पर नहीं रखूँगा, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, सिलेक्ट। और लाइट का जो कलर है वो मैं चूज़ करता हूँ, तो मॉडिफाई कलर, और मल्टीप्लायर अभी 30 है, मैं इसको 15 रखते हैं। एंड लेट्स सी ये रेंडर कैसे दिखता है। तो रेंडर, ओके, तुमको इसे रेंडर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, 3-4 बार रेंडर करना भी पड़ सकता है, या फर्स्ट इसमें ही तुमको एक अच्छा जैसा डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए वैसे मिल भी सकता है। ठीक है, तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं, इसको रेंडर होने देते हैं कैसे दिख रहा है। ओके, आई थिंक मेरे हिसाब से ये मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लायर जो है वो एटलीस्ट मुझे ठीक लग रहा है, मतलब ज़्यादा भी पावरफुल नहीं लग रहा है लाइट। ठीक है, तो ऐसे गैप्स जो है उसमें मैं ये वीरे लाइट प्लेन की तरह रख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मान लो कि कभी कभी सीलिंग के बीच में कोई शेप होता है, और वो शेप जो है वो मे बी कर्व है। ठीक है, तो उस टाइम पे कैसे करेंगे? ठीक है, क्योंकि ये तो अभी जो सीलिंग का पार्ट है ये तो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीरे लाइट रेक्टेंगल रख सकता हूँ। इवन ये जो गैप है यहाँ पे भी एक रेक्टेंगुलर लाइट रख सकते हैं। लेकिन अगर सीलिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कर्व है, ठीक है, तो अपन यहाँ पर एक मैं अलग से सीलिंग बनाता हूँ। तो रेक्टेंगल लेते हैं, सर्कल, और एक सर्कल बनाता हूँ मैं ऐसे। और इन सबको मैं कन्वर्ट टू स्प्लाइन, और इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देते हैं। तो इसको सिलेक्ट करो, और यहाँ से चले जाओ स्प्लाइन में, पहले राइट क्लिक, अटैच विथ दिस। ठीक है, सो अटैच करने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करके स्प्लाइन में जाते हैं, एक सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, और नीचे आता हूँ मैं यहाँ पर। तो मेरे पास एक ऑप्शन है कॉल्ड बूलियन। ठीक है, बूलियन में 3 चीज़ें हैं। एक तो है यूनियन, यूनियन मतलब जैसे आइकॉन दिख रहा है वैसे ही ये काम करता है। यूनियन मतलब दो ऑब्जेक्ट ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यूनियन रखता हूँ और फिर मैं बूलियन सिलेक्ट और इसके साथ क्लिक, तो देखो तो ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वही अगर मैं रखता हूँ बूलियन पे सब्ट्रैक्शन, अब बूलियन करते हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, बूलियन लेते हैं और इसको सिलेक्ट, तो ये उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, या तीसरा ऑप्शन है इंटरसेक्ट, बूलियन, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो दोनों के बीच में ये जो पार्ट बन रहा है वो ही बचेगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो मैं करता हूँ इसको यूनियन बूलियन, क्लिक, तो ये ज्वाइन हो जाएंगे। इसको भी राइट क्लिक, अटैच विथ दिस, तो ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्सट्रूड, ओके, और इसी का एक कॉपी निकालता हूँ मैं, और इसका मैंने इंस्टेंस निकाला गलती से, तो मैं यहाँ से मेक यूनिक कर देते, तो ये इंस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। और इसके स्प्लाइन में जाकर ये अंदर का जो स्प्लाइन है उसको डिलीट करते हैं, तो सिर्फ एक रेक्टेंगल बचेगा जो एक्सट्रूड होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस ये जो शेप है इसके चारों तरफ से वो लाइट आया। ठीक है,
तो अब ये तो कर्व है, इसमें हम लोग वेरेलाइट भी नहीं डाल सकते, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक शेप बनाता हूँ जो इसी फॉर्म का हो, ठीक है। तो उसके लिए अभी फिर से लाइन से मैं नहीं बनाऊंगा, इसका और एक कॉपी निकालते हैं और इसका एक्सट्रूड जो है वो मैं डिलीट कर देते हैं। स्प्लाइन में आता है, इस स्प्लाइन को डिलीट करते हैं तो ये एक शेप बचेगा सिर्फ, ठीक है। और इस शेप को मैं थोड़ा सा मे बी स्केल अप करते हैं। अब स्केल का इशू ये होता है कि जब ऐसे अलग शेप होते हैं और मैं स्केल करता हूँ तो चारों तरफ से इक्वल स्केल नहीं होता, ठीक है। तो मैं इसको जनरली स्केल नहीं करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करके आउटलाइन देते हैं, ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग बाहर की तरफ, तो एकदम परफेक्टली चारों तरफ से आउटलाइन आएगा, ठीक है। और फिर अंदर का जो स्प्लाइन है उसको सिलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो एक सिंगल लाइन बचेगा। इस सिंगल लाइन को मैं देता हूँ थिकनेस देते हैं और थिकनेस बढ़ाता हूँ। फ्रंट में आते हैं, सिलेक्ट, और मैं इसको रखता हूँ इन दोनों के बीच में, ठीक है। सो अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये मुझे एज अ लाइट की तरह यूज़ करना है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं सेम मटेरियल देते जो हमने सीलिंग को दिया था, ग्रे वाला, ये अप्लाई। फिर मटेरियल में आता हूँ, नया स्लॉट लेते हैं और मैं इसके ऊपर वीरे मटेरियल चेंज करके डालता हूँ वीरे लाइट मटेरियल, ठीक है। तो वीरे लाइट मटेरियल हमने देखा हुआ है, ओके। और यहाँ से इसका कलर जो भी तुमको रखना है वो मैं रख सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अभी थोड़ा येल्लोइश लाइट रखना है तो मैं थोड़ा येल्लो रखते हैं, ठीक है? और अप्लाई। तो ये मटेरियल क्या करता है हमको पता है, ये एक लाइट जनरेट करता है, ठीक है। तो इसको मैं प्लेस कर देता हूँ इसके ऊपर। तो फ्रंट व्यू में से मैं इसको इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, रेंडर। ओके, अभी यहाँ पे बाहर कोई भी दूसरा लाइट नहीं है तो मैं एक छोटा सा वीरे लाइट नीचे से ऐड करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो लाइट, वीरे लाइट, एक बड़ा सा मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। और इसको नीचे से मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है। कलर वाइट ही रखते हैं, मल्टीप्लायर एकदम कम रखता हूँ मैं, मे बी 8, ताकि सीलिंग थोड़ा दिखाई देने, तो एकदम ब्लैक दिख रहा था। ओके, थोड़ा लाइट ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, तो इस लाइट का मल्टीप्लायर 8 की जगह मैं मे बी 0.5 रखते हैं। मुझे एकदम हल्का सा सीलिंग दिखाई दे ऐसा चाहिए। ये ठीक है। सो लेट्स सी कैसे दिखता है। ओके, तो इसमें देखो तो यहाँ पर लाइट जो है वो उसी शेप में आ रहा है, ठीक। तो कभी कभी हमारा सीलिंग एकदम ज्योमेट्रिकल नहीं होता है, मतलब स्क्वायर स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर कर्व है तो वहाँ पर हम वीरे लाइट ऐड नहीं कर सकते, तो हम एक वैसा ही लाइन एक क्रिएट करके उसको थिकनेस दे सकते हैं और उसको लाइट मटेरियल से मैं लाइट कर सकता हूँ। और लाइट अगर बढ़ाना है तो सिंपली मेरे पास यहाँ पर लाइट मटेरियल का यहाँ पर मल्टीप्लायर है, तो 1 की जगह में इसको बढ़ा सकते हैं तो उतना ही लाइट बढ़ेगा। लेकिन
अ, इसमें लाइट जैसे पैरामीटर्स नहीं है जैसे वीरे लाइट में आते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए कि लाइट ही मेरा उस शेप का बने, ठीक, क्योंकि हमारे पास शेप जो है वो लिमिटेड है, जैसे कि रेक्टेंगल है, डिस्क है, स्फीयर है, फिर डोम जैसा एक है, ठीक है। तो अगर मुझे लाइट खुद का एक बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो मेरे पास वीरे लाइट में एक और ऑप्शन है टाइप्स में, मैश, ठीक है। अब मैश का मतलब क्या होता है? मैश का मतलब 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं वीरे मैश लाइट लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो ये वीरे मैश लाइट आएगा, ठीक है। ये एक बॉक्स की तरह है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई एक मैश बनाता हूँ, मैश मतलब 3D ऑब्जेक्ट, जैसे कि टी पॉट, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये टी पॉट ही वीरे लाइट बने, ओके। तो मैं मैश लाइट सिलेक्ट करता हूँ, मॉडिफाई में आता है, और मॉडिफाई में मेरे पास यहाँ मैश लाइट का एक ऑप्शन है, और मैश लाइट में एक ऑप्शन मुझे मिलता है पिक मैश। मैश मतलब 3D ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बताया। तो मैं पिक मैश करता हूँ और मेरा मैश है ये, क्लिक। तो ये एक्चुअली वीरे लाइट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करोगे तो देखो, तो ये लाइट के सारे ऑप्शंस आएंगे, मल्टीप्लायर है, कलर है, फिर यहाँ पे सेम सारे वीरे लाइट के ऑप्शंस, कास्ट शैडो, इनविजिबल। मतलब मैं किसी भी शेप को खुद का लाइट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ वो मैश होना ज़रूरी है, 3D ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें वो नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये जो है वो, ये जो शेप हमने बनाया है, ठीक है, ये 3D ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्प्लाइन है। इसको सिर्फ हमने थिकनेस दिया है, इसलिए वो 3D ऑब्जेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो मुझे इसके ऊपर में वो काम नहीं कर सकते, ओके। तो इसको इसके साथ कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसको इसमें से लाइट निकाल देता है, ठीक है। तो मैश लाइट में आ जाओ, और यहाँ ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट मैश एज नोड, तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं। तो ये लाइट अलग हो जाएगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे डिलीट करता हूँ, इस लाइट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और मैं कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को भी लाइट बना सकता हूँ, जैसे कि बॉक्स। तो अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं मॉडिफाई में आता हूँ, और यहाँ पे देखोगे तो मैश लाइट है टी पॉट, तो इसके ऊपर क्लिक करो और बॉक्स को सिलेक्ट करो, तो बॉक्स अब वीरे लाइट बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसे डिलीट करता हूँ, और ये अभी भी स्प्लाइन है। तो तुमको सिर्फ क्या करना है कि इसको थिकनेस देने के बाद, मैं मटेरियल नॉर्मल दे देता हूँ इसको, ताकि ऑब्जेक्ट दिखाई दे, ओके। तो थिकनेस देने के बाद मैं इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देते हैं। तो पॉली करने से ये स्प्लाइन नहीं रहेगा, तो 3D Max को ये अब एक ज्योमेट्री ही या फिर मैश ही लगेगा, ठीक है, कि एक 3D ऑब्जेक्ट है, एडिटेबल पॉली। तो अब मैं यहाँ से ऐड करता हूँ वीरे लाइट, और लाइट का टाइप मैं रखता हूँ मैश। यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दो, डजेंट मैटर। फिर सिलेक्ट करो मैश लाइट, मॉडिफाई में आ जाओ, मैश लाइट, पिक मैश, और मैश है ये, क्लिक। तो ये एक लाइट बन गया है, मैं इसको डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं। फिर इस लाइट का कलर मुझे जो भी रखना है वो यहाँ से मैं रख सकता हूँ, ठीक। और जितना भी मल्टीप्लायर रखना है चेक करते हैं अभी, रेंडर। ओके, सो यहाँ पर ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये भी सेम है, मतलब लाइट मटेरियल दो, या तो
ऑब्जेक्ट को ही लाइट बना दो, ठीक है, वीरे लाइट। सो कैंसल, सबको डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर टॉप में आते हैं, तो हमने जो ये वीरे लाइट यहाँ दिया था उसकी जगह, क्योंकि मुझे दो लाइट ऐड करने पड़ेंगे, एक इस गैप में और एक इस गैप में, बेटर है कि मैं यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं इसके बीच में से, मे बी क्लिक शिफ्ट यहाँ पर, ओके। और इस लाइन का थिकनेस जो है वो मैंने अभी रेडियल रखा हुआ है, मतलब राउंड रखा हुआ है, रेडियल। तो इसकी जगह में रेक्टेंगुलर भी रखना है तो रख सकते हो, ठीक है। थोड़ा थिकनेस बढ़ाते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन मेरे को लगता है, क्योंकि दो लाइट रखने से अच्छा मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसी ऑब्जेक्ट को लाइट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये अभी भी एक लाइन है, तो इसको पॉली में कन्वर्ट कर दो। फ्रंट से मैं इसे रख देता हूँ ऊपर। ठीक है, और फिर मैं ऐड करता हूँ यहाँ से लाइट, वीरे, वीरे लाइट, और वीरे लाइट मैं रखता हूँ यहाँ से मैश, और कहीं पे भी प्लेस कर दो एक जगह पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ मैश लाइट, सिलेक्ट करो, मॉडिफाई में आओ, मैश लाइट, पिक मैश, और मैश है मेरा ये वाला, क्लिक। तो अभी ऑब्जेक्ट मेरा जो है वो लाइट बन गया, ठीक है। तो इसको टॉप में रखता हूँ मैं, और फिर मैं आता हूँ यहाँ से फ्रंट व्यू में जो कैमरा है अपना, और फिर देखते हैं रेंडर करके कैसे दिख रहा है। कलर मैं यहाँ से लाइट का चेंज करता हूँ, थोड़ा येलोइश ही रखते हैं, और मल्टीप्लायर 30 की जगह मैं रखता हूँ मे बी, हमने पहले 15 रखा था, इस पे भी ट्राई करते हैं 15 कैसे दिखता है। एंड लेट्स सी, रेंडर। ओके, तो ये ऐसे कुछ हमारा सीन दिखाई दे रहा है। तो जब भी हमें नाइट व्यू बनाना होता है तो सिंपली एक रूल है कि हम बाहर से कोई भी लाइट ऐड ना करें, ठीक है, ना विंडो से ना स्काई पे, ओके। और सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट जो है वही अंदर हम यूज़ करेंगे, जैसे कि सीलिंग में है या तो ये इनडायरेक्ट लाइट्स है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट लाइट कैसे ऐड कर सकते हैं, एक तो वीरे लाइट से ऐड कर सकते हो, वीरे प्लेन लाइट, ठीक है। या तो अगर तुम्हारा डिज़ाइन जो है वो कर्व है तो उस कर्व शेप में ही एक लाइन बना के उसे थिकनेस दे सकते हो, और वो उसके पीछे रख के, जैसे हमने देखा कि लाइट मटेरियल भी दे सकते हो, ठीक है। या तो तीसरा ऑप्शन ये है कि उसको पॉली में कन्वर्ट करो ताकि वो एक मैश बन जाए, और फिर वीरे लाइट में मैश लाइट चूज़ करो ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर। और फिर मैश लाइट चूज़ करने के बाद यहाँ पर तुमको मैश लाइट के ऑप्शंस मिलते हैं, तो यहाँ क्लिक करो और जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसको पिक करो, तो वो ऑब्जेक्ट ही तुम्हारा लाइट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये तीन टेक्निक्स है इनडायरेक्ट लाइट ऐड करने के, ठीक है। तुमको जो पसंद आता है वो तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आज इतना ही है, ये ट्राई करके देख लो, और तुम्हारे भी कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें एक सीलिंग ऐड करके उसके अंदर इनडायरेक्ट लाइट ऐड कर दो, ठीक है। सो आज इतना ही है।